भाइयों और बहनों, लोगों की यह बुरी आदत होती है कि वे खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, और अल्लाह ने वास्तव में हमें बताया है कि उन्होंने प्रत्येक को अलग अलग तरीके से तरजीह दी है। आपको नहीं पता कि अल्लाह ने किसी और से क्या लिया है और उन्हें वो दिया है जो आप देख रहे हैं। शायद वही चीज़ अगर आपसे ले ली गई होती तब भी आप संभाल नहीं पाएंगे और मैनेज नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि सूरह अन-निसा में मत उस चीज की इच्छा और कामना मत करो जो अल्लाह ने कुछ को दूसरों से ऊपर दिया है। अल्लाह ने तुम्हें पुरुष बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें महिला बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तुमसे कुछ चीजें ली, अल्हम्दुलिल्लाह। सभी परिस्थितियों में अल्लाह की प्रशंसा करो। जैसे ही तुम किसी और की तरफ देखो और आप उनके पास जो है उसकी कामना करने लगते हैं तो आपकी संतोष कम हो जाती है, स्वतः क्योंकि आप खुश नहीं हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करें जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो उन्होंने आपको बख्शा है, और आप गलत नहीं होंगे। आपको पता है आपको अपनी ज़िंदगी उन चीज़ों के आधार पर ढालनी पड़ेगी जो अल्लाह ने आपको दी है। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, कुछ लोगों के पास बहुत कम है लेकिन वे अच्छी नींद लेते हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह वे खाते हैं कुछ डॉलर या पाउंड के बराबर कीमत का और कुछ बहुत महंगी कीमत का खाते हैं। लेकिन आप पा सकते हैं कि अधिक पौष्टिक खाना वही हो सकता है जिसके लिए कम पैसा दिया गया हो। अल्लाह हमें समझने की शक्ति दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इस सलाह को ध्यान से देखें जो कि कुरान से ली गई है, सूरह अन-निसा, अल्लाह ने हमारी मदद की है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। समझें कि हम रहे तोहफे हैं। को समझने के लिए आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा। आपको यह समझना होगा और अल्लाह ने जो आपको दिया है उसी से काम चलाना होगा। हर कोई एक जैसा नहीं होता और हर किसी की परीक्षा अलग अलग होती है। तो आइए इस विशेषता का ध्यान रखें इंशाअल्लाह। फिर मैं सूरह अन-निसा की 36वीं आयत और उसके बाद की आयतों की ओर जाना चाहूँगा। ये आयतें वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, इनमें सलाह है, और अगर हम इस सलाह को अपनाएं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम संतोष, खुशी और सफलता प्राप्त करेंगे। सुनिए अल्लाह क्या कहते हैं। वह आयत की शुरुआत इस बात से करते हैं कि केवल अल्लाह की इबादत करो और उसमें किसी को शरीक न करो, और अपने माता पिता के साथ दयालुता से पेश आओ। अपने माता पिता के साथ दयालुता, सुभान अल्लाह, हम अल्लाह की इबादत के साथ शुरू करते हैं, हम जीवन साथियों की ओर दयालुता की ओर बढ़ते हैं। क्या संबंध है? अल्लाह निर्माता है और हमें अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने एक साधन चुना जिसका चयन उन्होंने किया, हमने नहीं चुना। वे हमारे माता पिता थे। तो भले ही आपके माता पिता अपने व्यवहार में अजीब हों और गलत और बेतुके हों, और भले ही वे अपराधी हों, हमें उनके प्रति थोड़ी सी दयालुता दिखानी चाहिए। जब वे गलत हों तब हमें उनके निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन